कुछ दिनों बाद मुझे कुछ ऐसा पता लगा जो बेहद बुरा ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक भी था, क्योंकि मैंने हमेशा एक हेल्दी लाइफ जी है। बुरी आदतें करना तो दूर, उनके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं। कुछ दिनों बाद मेरा बॉडी चेकअप हुआ और रिपोर्ट में आया कि मुझे ब्लड कैंसर है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। क्या मैं उसे ये बात बता दूं या नहीं? क्या इस चीज़ से उसे फ़र्क पड़ने वाला है? दिन बीतते गए और वो भी बदलता गया। वो अपने काम में अब और बिज़ी होने लगा। इस चीज़ से मुझे थोड़ी चिढ़ मचने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि उसे शादी का रिश्ता आया है जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और इसे सह पाना जहर के बराबर था। मैंने सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया था। मैं डिप्रेस हो गई थी। मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन मेरा फ़ोन बजा और ये उसका फ़ोन था। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। उसने मुझे उसी झूले पे बुलाया। मैं वहाँ पहुँची, पर वो वहाँ नहीं था। उसने वहाँ पे एक नोट छोड़ा था। मुझे ये काफ़ी पुराना तरीका लगा बात करने का। आज के ज़माने में कौन किससे चिट्ठी के द्वारा बात करता है। लेटर में साफ साफ लिखा था, मुझे पता है रिधिमा कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर मेरा भरोसा करो, अपने प्यार का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मेरे लिए भगवान का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हो, लेकिन तुम मेरे से अच्छा कोई डिज़र्व करती हो। मैं बहुत केयरलेस हूँ और हमेशा जिम्मेदारियों से भागता रहता हूँ। तुम मेरे जैसे के लिए अपनी बाकी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? उस पल में मेरा दिल एकदम से टूट गया। मैंने सोचा था कि उस चिट्ठी के ज़रिए वो कुछ प्यार भरी बातें करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मैं अपना जूस पी रही थी अपने फेवरेट मग से। हाँ, ये मेरा फेवरेट मग था क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट किया था। तभी अचानक कोई पीछे से आया और मेरा मग छीना और मुझे पीछे की तरफ मोड़ा। मेरे पूरे बाल उसके चेहरे पे लहरा गए थे। मैं एक पल के लिए खामोश हो गई थी। वो रिहान था। उसने मुझे जकड़ा। वो काफ़ी सीरियस लग रहा था। वो गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं लगेगा। बोलो। मैं एकदम से चुप पड़ गई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा, मुझे तुम्हारे पापा से पता लगा कि तुम्हें कैंसर है। वो उतना ही परेशान दिख रहा था जितनी मैं थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मुझे गले लगाया और कहा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्लीज़, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैंने कहा, प्लीज़ मुझ पे दया मत दिखाओ। तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो। उसने कहा, अगर मैं जाऊँगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ। और क्या था, मैं तो पूरी की पूरी उसकी हूँ ही, जैसा मैं कहती आई हूँ। मैं मना नहीं कर पाई। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप एक कैंसर मरीज़ को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? उसने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए मेरे बैग पैक हैं। चलो कहीं और चलते हैं जहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाए। मैंने कहा, सोच लो, ये बहुत बड़ी बात है। वो मुस्कुराया जैसे उसे अब कोई गम ना हो। उसने मेरे साथ जाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। उसके माँ बाप, उसका घर, ये जानते हुए कि मेरे पास वक्त बहुत कम था। जो मेरे साथ हो रहा था यही सबके ख्वाब मैंने बचपन से देखे थे। अब मेरी बाकी की ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। हम बड़े सुकून से देहरादून में रह रहे हैं। हमारा एक बेबी बॉय भी है, क्योंकि जब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊँ तो कोई होना चाहिए जिसकी हर बात, हर एनर्जी मेरे से मैच करती हो, जो उसे कभी मेरी कमी महसूस ना होने दे। उसके माँ बाप ने उसका साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसका पूरा करियर ख़राब हो गया था सिर्फ मेरे लिए। मेरे तो मेरे माँ बाप के साथ अब भी कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन उसके नहीं हैं। मेरी परिस्थितियाँ उससे फिर भी ठीक हैं। हमने यहाँ के पेड़ पे भी सेम वैसा ही झूला बना रखा है जैसा हमारे बगीचे में हुआ करता था। हम रोज़ उस पर बैठते हैं पहले की तरह ही और बातें करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो वो मेरी ये डायरी पढ़ रहा हो और उसे पता लगे कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उस झूले से इस झूले तक हमने सफ़र साथ में तय किया है। अब हर रोज़ मुझे मेरे इस दुनिया से जाने तक
एक प्यारा सा गुलाब का फूल उस झूले पे मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली कहानी में। शुक्रिया।